गुड मॉर्निंग बच्चों। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैजिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ्स। और आप सभी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, जिससे आपको मैथ्स के क्लास 9 से 12 तक के वीडियोस मिलते रहें। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं एनसीईआरटी का सेट्स का कुछ एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, ये सिंबल किसका, इसको बोलते हैं सबसेट, मतलब उपसमुच्चय। और मैं सबसेट आपको बता चुका हूँ। सबसेट का मतलब क्या होता है कि कोई भी बड़ा सेट है और एक छोटा सेट उसका भाग है, उसके सारे अवयव उस सेट के अगर अंदर है तो वो उसका कहलाता है सबसेट। जैसे मैंने कहा ए बराबर है ए बी सी और बी बराबर है ए बी सी डी और ई। देखो भाई यहाँ पे ए बी सी इसके अंदर आ गया, आया कि नहीं आया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए सबसेट किसका होगा, बी। ठीक है ना। वही हमें यहाँ चेक करना है। पहला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों पर प्रतीक सबसेट और सबसेट डॉट भरना है। तो पहला क्वेश्चन देखो भाई 2 3 4 2 3 4 यहाँ पे, इसका मतलब ये यहाँ पे क्या होगा, इसका सबसेट हो जाएगा। ठीक, फिर क्या है ए बी सी, इधर क्या है बी सी डी, मतलब ए इधर नहीं है और डी इधर एक्स है, ए इधर है नहीं, तो इसका मतलब ये क्या है, सबसेट नहीं है इसका। ठीक, फिर कह रहा है एक्स सब्जेक्ट आपके विद्यालय की कक्षा 11 के विद्यार्थी हैं और एक्स आपकी विद्यालय का एक विद्यार्थी। वही कक्षा 11 का विद्यार्थी अगर है तो वो विद्यालय का भी विद्यार्थी हुआ, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, सबसेट हो जाएगा। ओके, वही उसी ग्रुप का है। एक्स समतल में स्थित एक वृत्त है। इधर कह रहा है एक्स एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। ये कह रहा वृत्त है, यहाँ त्रिज्या 1 इकाई, तो ये इसका सबसेट नहीं होगा। ठीक है, फिर कह रहा है एक समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है और ये कह रहा है कि किसी समतल में कोई त्रिभुज हो, तो भाई समबाहु हो कोई भी हो, दो सारे के साथ त्रिभुज के अंदर आते हैं, तो ये क्या होगा, सबसेट होगा यहाँ पे। ठीक है ना। इसके बाद क्या कह रहे हैं एक्स की समतल में स्थित एक त्रिभुज है और एक्स किसी समतल में स्थित एक आयत, यहाँ पे आयत है, त्रिभुज है, तो ये तो सबसेट कभी नहीं हो सकता है, तो ये नॉट हो जाएगा। फिर कह रहा है एक्स एक समप्राकृतिक संख्या है, ये कह रहा है गुणांक है, तो ये तो वही होगा सबसेट, क्योंकि जितनी भी प्राकृतिक संख्या है, सम संख्या होती है, वो एक गुणांक होती है कि नहीं होती, होती है, इसलिए ये होगा। ठीक, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है जांचिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य। तो वही जांच करते हैं हम लोग, यहाँ पे सत्य और असत्यता की जांच करना है। तो कई सारे पार्ट है, मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ट्रू और फॉल्स देखना है। तो फर्स्ट पार्ट इसका है भाई, क्या है, लिखूं ए कॉमा बी नॉट सबसेट ऑफ बी सी ए। ठीक, सेकेंड पार्ट है ए कॉमा ई सबसेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है बोलना। ठीक है ना। स्वर है का मतलब क्या हो जाएगा बताइए, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये हो गया भाई सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है भाई, 1 2 3। ठीक, कह रहा है सबसेट किसका है, 1 3 और 5 का। ओके, फोर्थ पार्ट कह रहा है भाई ए इज द सबसेट ऑफ किसका, बी सी ए का। सिक्स पार्ट क्या है, फिफ्थ पार्ट है ए बिलोंग्स टू ए बी सी। ठीक, और सिक्स पार्ट है एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम सम प्रकृत संख्या। और कह रहा सबसेट है एक्स सच दैट एक्स एक प्रकृत संख्या जो संख्या 36 को विभाजित करती है। तो यहाँ पे देखो 6 से
छोटी सम प्राकृत संख्या कौन कौन सी जाएगी, 2 और 4 हो जाएगी सबसेट। अब ये कह रहा है 36 को विभाजित करने वाले सारे के प्राइम फैक्टर क्या होंगे बताओ, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 12 से भी डिवाइड होता है 36 है, और 18 से भी और स्वयं से भी होता है। ठीक है, अब चलो भाई देखो, यहाँ पे बी और सी, ए और बी इसके अंदर है, बट यहाँ क्या लिखा है नॉट, तो ये कैसा हो जाएगा, फॉल्स होगा कि नहीं होगा। ठीक, दूसरा देखो भाई, ए इसके अंदर है ना सारे के सारे, तो ये कैसा हो जाएगा, 1 2 3, यहाँ पे ये 1 3 5 मतलब सबसेट नहीं है ना, तो ये कैसा हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे ए इसके अंदर है कि नहीं है, तो ये कैसा होगा, ट्रू। ये भाई ए सेट नहीं बिलोंग करे, केवल ए लिखा होता, अवयव लिखा होता, मतलब ऐसे लिखा होता ए बिलोंग्स टू ए बी सी, तब तो ये सही था। यहाँ पे क्या है, सबसेट में है, इसलिए कैसा हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इसके बाद लास्ट वन क्या है भाई, देखो 2 और 4 इसके अंदर है, तो ये कैसा हो जाएगा, ये तो ट्रू हो गया। ठीक है ना, तो पहला अवयव है इसके अंदर, बट इन्होंने नॉट किया इसलिए फॉल्स होगा। दूसरे में सारे के सारे में ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 2 नहीं है, तो इसलिए फॉल्स हो गया। ए इसके अंदर है, ए इसके इसमें बिलोंग नहीं करेगा, सबसेट होगा ये। ठीक है ना, अगर उस टाइप से होता तो ये ट्रू होता, ऐसे यहाँ पे 2 और 4 इसके अंदर, तो ये कैसा हो गया, ट्रू हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। थर्ड नंबर है क्वेश्चन तुम्हारा, मान लीजिए ए बराबर दिया गया है 1 2 और 3 और 4 ऐसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर, और फिर 5 है, मतलब 3 और 4 इसका एक अवयव होगा किसका, ए का। ठीक है ना, 1 अवयव है, 2 अवयव है, 3 और 4 मिला के ये पूरा एक अवयव और 5 अवयव है। अब कह रहा है इसमें कई सारे पार्ट निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है और क्यों। कह रहा सब कथन सही है और क्यों, तो सारे कथन पर लिख लेते हैं। फर्स्ट कथन है तुम्हारा 3,4 सबसेट ऑफ ए। ठीक, फिर सेकेंड है 3,4 बिलोंग्स टू ए। थर्ड है ऐसे 3,4 इज सबसेट ऑफ ए। फोर्थ है 1 बिलोंग्स टू ए। फिफ्थ है 1 इज द सबसेट ऑफ ए। सिक्स है 1 2 5 इज द सबसेट ऑफ ए। सेवेंथ है 1 2 5 इज बिलोंग्स टू ए। एट्थ है 1 2 3 इज द सबसेट ऑफ ए। नाइन्थ है 5 बिलोंग्स टू ए। 10th है 5 इज द सबसेट ऑफ ए। 11th पार्ट है 5 इज द सबसेट ऑफ ए। तो भाई देखो 3,4, अब भाई अगर ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर होता, ये तो अवयव है, एक अवयव है ना, अवयव कैसे सबसेट होगा, नहीं होगा, तो ये कैसा हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, क्योंकि 3,4 इस ए का अवयव है। ये देखो भाई 3,4 बिलोंग करेगा किसमें, ए में, ये सबसे है। अब देखो इस पे क्या लगा दिया, सेट लगा दिया ना इन्होंने, कर्ली ब्रैकेट लगाया, तो ये क्या बन गया, एक सेट बन गया, तो ये अवयव होगा, तो इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। 1 बिलोंग्स टू ए, सही है भाई, है कि नहीं है। अब कह रहा सबसेट है, सबसेट नहीं होगा ना, सबसेट का मतलब कर्ली ब्रैकेट बना होता तो सबसेट होता, तो ये अब इसका सबसेट नहीं, क्योंकि ये अवयव है, समुच्चय तो नहीं है ना, समुच्चय सबसेट होता है ना, तो ये कैसा फॉल्स हो जाएगा। अब 1 2 5 बिना सबसेट ए, अब भाई ये 3 अवयव लिए, उसके एक सेट बना दिया, 3 अवयव का सेट बनाया है, तो इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक, अब ये कह रहा 1 2 5 सेट है ना, सेट बिलोंग्स टू ए, सेट के बिलोंग करेगा नहीं, एलिमेंट होते तो बिलोंग करते हैं, अवयव मतलब लिखा होता 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, तब तो ये सही होता, ये क्या होता, ट्रू होता, बट ये क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। आगे देखो भाई 1 2 3 तेरा सबसेट ए, ये भी फॉल्स होगा, जो 3 तो उसके सेट के अंदर है। 5 बिलोंग्स टू ए, नहीं भाई 5 तो है नहीं, 5 तो सबसेट ऑफ है, ये तो हमने बताया था भाई, कोई भी सेट के अगर समुच्चय निकालेंगे तो 5 उसका हमेशा समुच्चय होता है,
तो इसका मतलब फाइव हमेशा ए का सबसेट होगा। अब फाइव कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा तो ये कैसा हो गया, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। निम्नलिखित समुच्चय में से सभी उप समुच्चय लिखिए, सभी के उप समुच्चय लिखना है, ठीक है। और मैंने आपको समुच्चय लिखना सिखाया भी है। तो पहला तो है a बराबर a दिया गया है, ठीक, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट है a बराबर 1 2 3 है। थर्ड पार्ट है a b है, a बराबर a b। और फोर्थ पार्ट है क्या भाई, 5, ठीक है। तो एक पार्ट बता देता हूँ, हम लेते हैं सेकेंड पार्ट। ए बराबर किसके, 1 2 3। तो उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी बताओ, संख्या क्या होती है, 2 की पावर यानी यहाँ पे कितने अवयव है, 3, तो 2 की पावर 3 कितना हो गया, 8। कितने उप समुच्चय निकलेंगे, 8 ही निकलेंगे ना। तो कौन कौन से उप समुच्चय लिखते हैं, मैंने क्या बताया, सबसे पहले क्या लिखेंगे, 5। फिर एक एक अवयव, 1 को लिखा, फिर 2 को लिखा, फिर 3 को लिखा, एक एक अवयव लिख दिया। फिर जोड़ा बना के लिखेंगे 1 2 2 3 और 3 1। और इसके बाद खुद स्वयं वो अवयव 1 2 3। देखो 8 हुए, काउंट कर लो भाई, 8 है कि नहीं है। तो क्या क्या होगा, 5 1 2 3 1 2 2 3 3 1 1 2 3, ठीक है। ऐसे 5 नंबर है, फाइव नंबर कह रहा है भाई, पावर सेट ऑफ ए में कितने अवयव है, यदि यदि ए बराबर 5, पावर सेट ए में कितने अवयव है, यदि कह रहा है ए बराबर 5, ठीक। तो अभी हमने पीछे बताया था, यानी यहाँ कितना हुआ, 0। तो उप समुच्चय क्या हो जाएगा, की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 0 मतलब 1। उप समुच्चय क्या मिलेगा हमको, ओनली 5। क्या मिलेगा, 5। तो पावर सेट ऑफ ए में अवयवों की संख्या, पहले तो बात समझ, पावर सेट ऑफ ए क्या होता है, हमने क्या बताया था, पावर सेट ए का मतलब जितने भी उप समुच्चय हैं उनको किसके अंदर रख दें, कर्ली ब्रैकेट के अंदर। किसके अंदर रख दिया, यहाँ पे एक ही है 5 उप समुच्चय, तो 5 को किसके अंदर दिया, कर्ली ब्रैकेट के अंदर। तो उप समुच्चय की संख्या कितनी हो गई यहाँ पे, ये तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है ना। तो जो भी उप समुच्चय निकलेंगे उनको कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख दो, तो वो बन जाता है पावर सेट, ठीक। पावर सेट ऑफ ए या घात समुच्चय बोलते हैं उसको। तो अवयव कितना, एक ही है, तो एक लिख दिया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6 है, कह रहा है निम्नलिखित को अंतराल के रूप में लिखिए। अंतराल के रूप में लिखना है, अंतराल रूप में लिखना है। चलिए वे अंतराल रूप में लिख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, x such that x belongs to r -4 less than x less than or equal to 6, यही है ना, ठीक है। तो देखो इधर से कैसा है, बराबर है, इधर से छोटा है, ठीक। तो मतलब लेस देन का मतलब 4 और कॉमा 6, और इसे कैसे हो जाएगा, मतलब लेस देन पे ओपन लगेगा, इक्वल टू के साथ क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। सेकंड क्या है, x such that x belongs to r -12 less than x less than -10। देखो दोनों तरफ से लेस है तो क्या रहेगा, कौन सा इंटरवल आएगा, ओपन। कौन सा रहेगा, ओपन रहेगा, छोटा कोष्ठक, ठीक। आगे बढ़ते हैं, थर्ड पार्ट, दोनों में लेस था ना, इसलिए यहाँ क्या लगाया, ओपन लगा दिया, ठीक।
थर्ड पार्ट क्या है भाई, x such that x belongs to r, 0 लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन 7। मतलब 0 पे हमको कैसा लगाना है, क्लोज, और 7 लेस पे है तो यहाँ क्या हो जाएगा ओपन। ठीक। फोर्थ पार्ट क्या है, x such that x belongs to r, 3 लेस देन x लेस देन आर इक्वल टू 4। अब देखो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू दोनों में है, तो क्या दोनों तरफ कैसा आ जाएगा, क्लोज होगा, मतलब बड़ा कोष्टक 3, 4। ठीक है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 नंबर है, निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। किसमें लिखना है, समुच्चय निर्माण रूप में। निर्माण रूप में कैसे लिखते हैं ये सीखना है आपको। तो फर्स्ट पार्ट है -3, 0। देखो भैया दोनों तरफ कैसा इंटरवल ओपन है ना, कैसा इंटरवल है, ओपन इंटरवल। तो कैसे लिखेंगे, x such that x belongs to r, -3 लेस देन x लेस देन 0। ओपन है इसलिए लेस लगेगा, अगर क्लोज होता तो इक्वल टू भी आ जाता। ठीक। एक पार्ट और बता देते हैं, बाकी आपके लिए छोड़ता हूँ कुछ। तो फोर्थ पार्ट है -23, 5। इधर पे देखो क्लोज है, इधर पे ओपन, तो क्या आ जाएगा, x such that x belongs to r, -23 लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन 5। ठीक। ठीक है ना, बड़ा कोष्टक है इसलिए क्या आएगा, लेस देन आर इक्वल टू। ओके, ये लेस देन आर इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे, और इधर पे छोटा है तो लेस देन केवल। ठीक। तो ये हो गया, इसके दो पार्ट आप सेम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए सत्य और सत्य कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित है। तो पहला अगर कह रहा है, पहला पार्ट है 8 का, पहला पार्ट है भाई समकोण त्रिभुजों का सेट, समकोण त्रिभुजों का सेट है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, सर्वात्रिक, मतलब हम क्या कहेंगे, सभी त्रिभुजों का सेट। अगर सारे इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा, मतलब समकोण त्रिभुज किसका सेट होगा, यूनिवर्सल सेट का होगा, किसका, जो सभी त्रिभुजों का सेट होगा। इसका सेकंड पार्ट भी है, समबाहु त्रिभुज कह रहा है, वहाँ यहाँ समकोण था, सेकंड पार्ट में समबाहु है, उसके लिए भी यूनिवर्सल हमारा सार्वत्रिक समुच्चय यूनिवर्सल सेट क्या होगा, सभी त्रिभुजों का समुच्चय। ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा भाई, समुच्चय A बराबर 135, B बराबर 246 और C बराबर 0, 2, 4, 6, 8 प्रदत्त है। इन तीनों समुच्चयों A, B, C के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय लिया जा सकता है। अब इन कई सारे तुमको दिए हैं 1, 2, 3, 4। अब इसमें से देखना कौन सा हम लोग इसका सार्वत्रिक समुच्चय यूनिवर्सल है, जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट आ जाए। तो देखो भाई, तो इसका सेकेंड पार्ट है, सेकेंड ही थर्ड वाला, देखो थर्ड वाला है ना, इसके अंदर ए के भी अवयव है कि नहीं है, बी के भी अवयव है और सी के भी अवयव है कि नहीं है। मतलब ए भी इसके अंदर, थर्ड वाले के अंदर, बी भी थर्ड वाले के अंदर है, सी भी थर्ड वाले के अंदर, तो इसका कौन सा सही पार्ट होगा, सी पार्ट। ठीक है। ओके बच्चों, आप इसको कॉपी नोट करिएगा। थैंक यू। हमारे YouTube चैनल मैजिक कॉन्सेप्ट आप मैथ को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ओके।